हनी सिंह ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में अपनी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ को लेके बड़े ही क्लियर वे में और बड़े ही सिंपल वे में और बड़े ही ट्रूथफुल वे में बात की है। बड़े अपनी लाइफ स्टोरी को सुनाया। इट वाज रियली इमोशनल। हम उसको सुनते हुए इमोशनल भी हुए, लेकिन उससे यंग जनरेशन को सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। योयो ने कहा कि जब उसको 2012-13 में बहुत पीक अचीवमेंट मिल गई तो उसने उस अचीवमेंट को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया। ही थिंक कि दिस इज़ हिज राइट। ये एक इंसानी साइकोलॉजिकली इंसान की वो मेंटल स्टेट होती है कि जब उसको वो सब कुछ मिल जाए जो उसने इमेजिन किया होता है, तो वो समझता है कि ही इज़ सुपर टैलेंटेड, कि ये उसी का टैलेंट था या वो ही उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑड है आम इंसानों से कि उसने कर लिया। तो वो इस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में जाना शुरू कर देता है कि उसे हर चीज़ जो लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ या मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए या किसी को कुछ भी कहने का कोई राइट नहीं है। तो योयो भी किसी इसी टाइप ऑफ मेंटल स्टेट में चले जाते हैं और वो कहते हैं कि जब मुझे लोग क्रिटिसाइज़ करते थे और मुझे कहते थे कि ये यंग जनरेशन को शराब, नशे और इस तरह की चीज़ों में लगाने वाले सॉन्ग बना रहा है, तो मैं मोर अग्रेसिव हो जाता था कि मैं इनकी नस्लों को तबाह कर दूंगा, विच इज़ रियली अ डेंजरस। ही सेड कि ही वॉज ग्लोरीफाइंग सैटेनिक पावर। ये देखें कि ये वो मेंटल स्टेट है कि जहाँ पे इन सैटेनिक पावर्स में आप क्या चाह रहे होते हैं, आप ताकत चाह रहे होते हैं, आप एक ऐसी ताकत कि आप जो चाहें वो कर सकें। तो सेम यही केस हुआ योयो के साथ। लेकिन अप्रिशिएट करने वाली बात यह है कि योयो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इट वाज माय मिस्टेक, कि मेरे से ये गलत हुआ, बहुत सारी गलतियाँ हुई मेरे से। और वो प्रॉमिस कर रहे थे कि मैं नेक्स्ट आगे आने वाली अपने इन प्रोजेक्ट में इन चीज़ों पे कवर अप करना चाहता हूँ। मैं दोबारा से एक अचीवमेंट का लेवल अचीव करके अपने आप को बीट करना चाहता हूँ। दैट इज़ द एक्चुअल पावर जो हमारे अंदर होनी चाहिए। नो डाउट हम सारे ही अपनी फेज़ ऑफ लाइफ में कभी ना कभी बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार हो जाते हैं, लेकिन ये उससे भी बड़ी अचीवमेंट है कि अगर हम उनसे फ़ाइट करें, अगर हम उनसे लड़ के उन चीज़ों से बाहर आ जाएं। एक मेन पॉइंट जब उनसे एक रिपोर्टर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट यू वांट टू से, कि अब आप अपने आने वाले अपकमिंग सॉन्ग्स में कोई भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे, तो उनका कहना था कि नहीं मैं करूँगा, बट ऑल ऑफ यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट। ये सिर्फ एक गाने की हद तक होगा, इसको इतना सीरियस ले लेना, इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना, ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि योयो ने एक्सेप्ट किया है कि उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ नशेज़ की जो एडिक्शंस थी, उन्होंने उनके स्टेट ऑफ माइंड को इस कदर तबाह कर दिया कि उनकी लाइफ, जो सबसे कीमती चीज़ है हमारे पास, क्या है सबसे कीमती चीज़ एक इंसान के पास? उसकी प्रॉपर्टी, उसका सब कुछ नहीं है, उसकी लाइफ है। क्योंकि अगर वो ज़िंदा है तो ही वो है, अदरवाइज़ कुछ भी है उसके लिए तो उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अपनी लाइफ के, अपनी प्रीशियस लाइफ के 7 ईयर डिस्ट्रॉय कर लिए। एक गैप आ गया, एक लाइफ को पूरी को जब वो अपनी डे 1 से शुरू करेंगे सोचना, तो वो 7 ईयर हमेशा एक गैप रहेगा, एक मिसिंग रहेगा, एक रिग्रेट रहेगा। तो यंग जनरेशन को इस इंटरव्यू से ज़रूर सीखना चाहिए कि नशा, ये सारी चीज़ें इनको ग्लोरीफाई करने के बजाय इनकी रियलिटी, इनका बैक साइड रियलिटी टोटली एक डिफरेंट है। और एक और बहुत मेन पॉइंट था कि योयो ने कहा कि मैं सिंगर बनने से पहले डिफरेंट रिलीजन, क्योंकि मैं एथियस्ट था, मैं किसी रिलीजन पे बिलीव नहीं कर रहा था अंदर से, तो मैं डिफरेंट जो मज़ाहिब हैं उनको सुन रहा था, उनको जानने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज आई वॉज इन सर्च। तो इससे ये भी पॉइंट होता है कि आपको एक पीसफुल लाइफ गुजारने के लिए किसी भी रिलीजन को फॉलो करना कितनी ज़रूरी है। क्योंकि बेसिकली सब रिलीजन जो हैं वो आपको पीस, आपको हमदर्दी और इन्हीं असूलों पे हैं कि आप इंसानियत को देखें, आप एक इंसानी लेवल से मत गिरें। तो इसी से ये साबित होता है कि हमारे लिए एक रिलीजन को फॉलो करना कितना ज़रूरी है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि दूसरे लोगों को दिखाने के लिए, हमारी अपनी लाइफ को हैप्पी, पीसफुल और सेटिस्फाइड गुजारने के लिए। क्योंकि हमारे पास एक वे ऑफ डायरेक्शन होना ज़रूरी है इंसान के पास। क्योंकि जैसे ही हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हमारा कोई एम होता है, हमारे पास एक वे ऑफ डायरेक्शन होता है, मैंने उस पीक पे पहुंचना है, मैंने ये लाइफ में करना है, मैंने ये बनना है। तो इसी तरह रिलीजन इज़ आल्सो अ वे ऑफ डायरेक्शन। जब भी हम कहीं गलत होना शुरू होते हैं, भटकना शुरू होते हैं, तो हमारा रिलीजन हमें उस चीज़ से बचाता है। इन द एंड मैं यही कहूँगी कि योयो के इस इंटरव्यू से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यंग जनरेशन को सीखनी चाहिए। यंग जनरेशन
को ये सीखना चाहिए कि हर वायरल हो जाने वाली चीज़ जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप उसको लाइफ में ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें या उसके पीछे पागल हो जाएं। खुद योयो ने एक्सेप्ट किया कि मुझे अपने गानों पे हंसी आती है और मुझे हंसी आती है कि लोग आज भी उनको सुन रहे हैं, मैं आज भी उनका रेवेन्यू ले रहा हूँ, जो कि बहुत ही फजूल गाने हैं, मुझे खुद वो लगता है कि वो फजूल हैं। लेकिन यंग जनरेशन को वो इन चीज़ों ने क्यों अट्रैक्ट किया? क्योंकि वो नई चीज़ें थी उनमें, उन्हें उन गानों में, उनके गानों के अल्फाज में, उन गानों की जो पिक्चराइजेशन थी उनमें एक फ्रीडम थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, फ्रीडम ऑफ लिविंग उन्हें मिलता था। और हमेशा से यंग जनरेशन जो है वो फ्रीडम से इंस्पायर हुई है। उसमें एडिक्शन के बारे में बातें थी, उसमें अपने आप को वुमेनाइज़र कहा जा रहा था, उसमें ऑल नाइट पार्टीज़ की बातें थी। तो ये सारी चीज़ें फ्रीडम को ही प्रेजेंट कर रही थी। तो इसलिए जो लोग थे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, मरे जा रहे थे, और वो समझ रहे थे कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक्चुअल में हमारे दिल की फीलिंग्स को प्रेजेंट कर रही है, एक्चुअल में ऐसा ही होना चाहिए। वो रिलेटेबल होना शुरू हो गए थे कि हाँ ये असल बात है, ऐसा है कुछ नहीं था। उसमें एक लिबर्टी, एक सोच को आज़ादी मिल रही थी, जो कि हर एक इंसान की यही होती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो, मुझे भी आज़ाद होना चाहिए, मैं क्यों ऐसे नहीं कर सकता। ये वो एक आम सी नेचुरल सी एक इंसानी साइकी थी जिसको जाके वो टच कर रहे थे, और वो गाने इतने फेम पे जा रहे थे। इसमें कोई मसला भी नहीं है, गाने सुनने चाहिए, इंजॉय करें, आप अपनी पार्टीज़ में भी सुने, सब करें, लेकिन उनको इतना सवार अपने जहन पे ना कर लें कि वो उन गानों में बताई हुई लाइफ को गुजारने के लिए कोशिश करना शुरू कर दें। योयो के साथ भी सेम यही हुआ, वो गाने गाते 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 उसी मेंटल ऑफ स्टेट में चले गए कि वही कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में एडिक्शन और वह सारा कुछ करना शुरू कर दिया, जिसका नुकसान उन्होंने अपनी प्रीशियस लाइफ के 7 साल मिस करके किया। आई होप कि यंग जनरेशन इस इंटरव्यू से ज़रूर सीखेगी और अपने लाइफ की कीमती सालों को ज़ाया नहीं करेगी।